झूठा वादा नहीं करता हूँ, जो होने लायक है मैंने वही लिखा। फुटपाथ दुकानदारों के लिए आपने सोचा वेंडर कोड, तो क्या फुटपाथ दुकानदार आपके प्रति मतलब कुछ सोच रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगा कि 23 तारीख दिन सोमवार को अपना कीमती वोट बिस्किट छाप जो बैलेट पेपर क्रमांक संख्या 6 पे है, आप उस पे अपना मोहर लगा के मुझे मेयर बनाए। चुंगी वसूली का ये किसी ने घोषणा पत्र में घोषणा नहीं की। हाँ, वेंडर कोड जनरेट करके वहां पे दुकान बना के लोगों को अस्थायी रूप से बैठाने का काम करना ही सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है। हजारीबाग में नगर निगम को भी टैक्स की जरूरत है। सरफराज जी, हजारीबाग की जनता पे विश्वास कैसे करेगी, क्योंकि मैदान में कई प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए। देखिए, ये कोई नया चेहरा नहीं है। सरफराज अहमद एक चर्चित चेहरा है, लोगों का हर सुख दुख में काम आया। पहली बार ये इतिहास होगा कि हर समाज के लोग मिलकर मुझे जिताएंगे। और देखिएगा, बाकी लोगों को लग रहा है कि अब सरफराज को कैसे तोड़ा जाए, तो सरफराज को तोड़ नहीं पाइएगा। नगर निगम चुनाव काफी रफ्तार पकड़ चुका है, लगभग एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, उसके बाद जनता शहर की सरकार बनाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष यादव है, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव काफी रफ्तार पकड़ चुका है। वैसे में सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे जनता के साथ, अपना समर्थन भी मांग रहे जनता से। और सभी प्रत्याशी, कई प्रत्याशी चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन कर चुके हैं, कई प्रत्याशी मैनिफेस्टो भी जारी कर चुके हैं कि अगर मेयर पद या तो वो उम्मीदवार अगर जीत के जाते हो तो वो क्या सबसे पहले वो काम करेंगे। वैसे में हमारे साथ एक सरफराज जी है जो मेयर पद के उम्मीदवार है। आज उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पहले हम उनसे ये जानेंगे कि घोषणा पत्र में आखिर हजारीबाग की जनता के लिए क्या घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सरल चीज है और जो इजी वे में होने वाली चीज है नगर निगम क्षेत्र के दायित्व के अंदर में, मैं उसी चीज का घोषणा जारी किया जो किया जा सकता है। मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ, जो होने लायक है मैंने वही लिखा। सबसे पहले तो फुटपाथ दुकानदार, आप देखते होंगे, अगर आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाते भी हैं कि हमेशा कुछ भी हो बस फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दो, फेंक दो। आज 4 महीना पहले भी यही सब हुआ था। उन लोगों को मैंने वादा किया था कि वेंडर कोड जनरेट किया जाएगा, जबकि चिन्हित है जगह, 4-5 ऐसा जगह है चिन्हित किया हुआ है। आप वेंडर कोड जनरेट करके वहां पे दुकान बना के लोगों को अस्थायी रूप से बैठाने का काम करना ही सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है। सरफराज जी, यहाँ हम रोकेंगे आपको। जैसे कि आप फुटपाथ दुकानदारों के लिए आपने सोचा वेंडर कोड, तो क्या फुटपाथ दुकानदार आपके प्रति मतलब कुछ सोच रहे हैं? एकदम सोच रहे हैं उन लोग। और जब ये सब हुआ था अतिक्रमण, तो मुझसे कांटेक्ट किए थे, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है। मैंने नगर आयुक्त उस समय योगेंद्र सर थे, उन लोगों को बोल के, और कि जब तक इन लोगों का स्थायी रूप से बैठाया नहीं जाता है तब तक इन लोगों को उजाड़ने का काम नहीं किया जाएगा। तो एक सहमति बना था कि रोड को बहुत कैप्चर नहीं करना है, थोड़ा सा ही में आप लगाइए। और जो आज लगा के लोग अपना रोजगार करके अपने बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं, इसी ऑफिस में बैठ के उन लोगों का समाधान किए थे। नगर आयुक्त से मिले थे, थानों को मैंने इसका सूचना दिया था। क्योंकि मैंने तरीके से उस दुकानदार लोगों को समझाया था कि ट्रैफिक की समस्या के कारण आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को उजाड़ दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा रोड से हट के आप लगाइए। और जैसे मैं मेयर बनता हूं, वेंडर कोड जनरेट करके आप लोगों को जहां जहां वेंडर कोड बनेगा, जहां जगह चिन्हित किया गया, वहां पे आप लोग शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। और लोग मेरे साथ में है, उन लोग जो उसके अध्यक्ष है वो भी मेरे साथ में है, सचिव है, उन लोग साथ में। और क्या घोषणा पत्र में है? झील, जो हजारीबाग का दिल और हार्ट कहा जाता है, उसको काफी सुंदर बनाना के लोग आएंगे घूमने के लिए। एक शौचालय बनाया जाएगा, टॉयलेट बनाया जाएगा। सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, उस सुविधा के लिए आपको टॉयलेट का सुविधा वहां पे रहेगा। लाइटिंग का व्यवस्था होगा, हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगेगा जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जाए। आए दिन महिलाओं के साथ छीनताई हो रहा है। टोटो वाले लोगों के लिए भी रात बिरात में उन लोगों का भी कंप्लेन था कि मारपीट, पैसा छीनना। तो सीसीटीवी कैमरा लगने से हमको लगता है कि क्राइम कंट्रोल होगा इससे, ये मेरा सोच है। साथ में हर वार्ड में जहां जिस हिसाब से एरिया मिलेगा वहां एक छोटा छोटा पार्क होगा, बच्चे लोगों को खेलने के लिए, बुजुर्ग के लिए। जो बुजुर्ग
दूर दराज पे पार्क पे नहीं जा सकते हैं, उसी वार्ड में मैं पार्क एक छोटा सा बनाऊंगा जहाँ पे बच्चे बुजुर्ग लोग जा पाएंगे। आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की अभी, तो सीसीटीवी कैमरे हजारीबाग शहर में कहीं लगे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे ये सुधारने का प्रयास कीजिएगा आगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि सब कुछ किया जाता है मगर उसको मेंटेन नहीं किया जाता, और मेंटेन ही एक बहुत बड़ा शब्द होता है। नहीं, आप मेंटेन अगर अच्छा से कर लीजिएगा, और मेंटेन कराने का काम मैं करूंगा। अलग एक टीम रहेगा, हर चीज के लिए एक अलग टीम रहेगा, जो जिसका डिपार्टमेंट रहेगा वो देखेगा, और उसका जवाबदेही उसका रहेगा। अगर कहीं पे कैमरा खराब होता है, उसका एक टीम रहेगा, 5 सदस्य टीम रहेगा कैमरा का, जहाँ पे खराब है लाइटिंग का, सबका अलग सिस्टम के अनुसार, मैनेजमेंट के अनुसार सब कुछ किया जाएगा, ताकि जो मैं वादा करूँ उसको पूरा कर पाऊँ। सरफराज जी, आपसे हजारीबाग की जनता पूछ रही है कि जैसे मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, सभी प्रत्याशी कम बेसी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन चुंगी वसूली का ये किसी ने घोषणा पत्र में घोषणा नहीं किया। देखिए, उसके बारे में अब चूंकि हजारीबाग में नगर निगम को भी टैक्स की जरूरत है, और उससे हमको नहीं लगता है कि जनता को कोई असुविधा हो रहा होगा, और अगर उसके बाद भी जनता को कोई असुविधा हो रहा होगा तो उस पर भी मैं विचार करूंगा, सोचूंगा। वो माल गाड़ी जो बाहर से गाड़ी आती है, उसी रोड से उसको जाना है, रोजगार पैसा कमाना है, तो उसके लिए एक वहां पे एक चुंगी वसूली, जस्ट लाइक एक टैक्स कि अब शहर में घुस रहे हैं, तो बहुत सारे शहर में ऐसा है। बट अगर उस पर भी अगर पब्लिक को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उस पर भी मैं विचार करूंगा और सोचूंगा। व्यवसायी ये भी तो पूछ रहे हैं कि मैं हम रोड टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद भी चुंगी वसूली। एकदम सही बोल रहे हैं आप, बट एक नियम है, इस पे हम मैं डीपली कुछ नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारे देवघर में भी है आपका चुंगी वसूली का, और भी जगह पे चुंगी वसूली का कहीं कहीं चल रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर इसमें भी लोगों को अगर असुविधा हो रहा होगा या दिक्कत का सामना करना पड़ा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। सरफराज जी, हजारीबाग की जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी, क्योंकि मैदान में कई प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए? देखिए, ये कोई नया चेहरा नहीं है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद एक चर्चित चेहरा है, लोगों का हर सुख दुख में काम आया, इसीलिए आज हर वार्ड में मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। शायद कोई ऐसा वार्ड होगा जहाँ के लोगों को मैंने कुछ नहीं किया हो, अधिकतर वार्ड में किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो किया, और वही मेरा स्टार प्रचारक है, वही मेरा ऐड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि सरफराज जी एक अच्छे इंसान है, जो बोलते हैं करते हैं, बिना स्वार्थ हम लोगों को मदद करते हैं। तो उस पे लोगों का विश्वास है, और उसी विश्वास पे मैं खड़ा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर समाज के लोग, पहली बार ये इतिहास होगा कि हर समाज के लोग मिलकर मुझे जिताएंगे, और देखिएगा। देखिए, सरफराज जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि स्टार प्रचारक, सरफराज जी के जो चुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारक हैं, वो इनके जनता हैं। क्योंकि विपक्ष के प्रत्याशियों से मैंने देख रहा है कि यार हजारीबाग की भी जनता देख रही है कि बड़े बड़े उनके स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लेकिन सरफराज जी के स्टार प्रचारक हजारीबाग की जनता है। क्या? एकदम सही बोले, मैंने बताया ना कि जैसे मेरा रूट चार्ट फेसबुक में डलता है, लोग वहां पे इकट्ठा रहते हैं उस समय पे, मतलब फोन आता है कि आप इतना लेट क्यों है, हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए वेट कर रहे हैं, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। इस टाइप से माहौल बना हुआ है, इतना लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बहुत है। अच्छा सरफराज जी, अगर हजारीबाग की जनता मेयर पद की कुर्सी पर आपको बैठाती है, तो आखिर हजारीबाग की जनता के लिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? मैंने बोला ना कि वेंडर कोड जनरेट करके पहले जो फुटपाथ दुकानदारों को हमेशा जो उजाड़ा जाता है उन लोगों को बैठाने का काम, झील पे जो टॉयलेट का व्यवस्था मैंने बोला, सीसीटीवी कैमरा, लाइटिंग, और जो वार्ड आज 8 साल पहले वार्ड उसको नगर निगम के दायरे में लाया गया, वहाँ जो सुविधा नहीं मिल रहा उस सुविधा को वहां तक पहुंचाएंगे। हजारीबाग की जनता आपसे पूछ रही है सरफराज जी कि सरफराज जी अभी मेयर पद के लिए खड़े हैं, लेकिन कुछ दिनों बैठने की भी तैयारी में है, क्या ये सही है? बहुत सारा चीज आएगा, जनता उसका जवाब देगी 23 तारीख को, और 27 तारीख को दिखेगा
लोगों को, बाकी लोगों को लग रहा है कि अब सरफराज को कैसे तोड़ा जाए, तो सरफराज को तोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि सरफराज के पास इतना लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल गया ना, सरफराज अब झुकने वाला नहीं और खड़ा हो गया। इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लोग तो छटपटाएंगे, बाकी लोग भी जो है छटपटाएंगे कि आखिर क्या है इस लड़के में। तो लड़का का दिल है जो आज हर एक के दिल में सरफराज बसता है, और वो मैं करके दिखाऊंगा। लोगों को जो भी मुझसे उम्मीद है उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। सरफराज जी, 23 तारीख को मतदान है, हजारीबाग की जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगा कि 23 तारीख दिन सोमवार को अपना कीमती वोट बिस्किट छाप जो बैलेट पेपर क्रमांक संख्या 6 पे है, आप उस पर अपना मोहर लगा के मुझे मेयर बनाएं, ताकि मैं हजारीबाग का विकास कर पाऊं और आपके हर दुख में मैं दुख सुख में शामिल रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, ये सरफराज जी थे, ये वही सरफराज जी हैं जिन्होंने हजारीबाग की जनता के लिए अपने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हजारीबाग की जनता चाहती थी कि सरफराज जी मेयर पद में लड़े, लेकिन मेयर पद के लिए ये हजारीबाग की जनता इन्होंने खड़ा किया है सरफराज जी को, क्योंकि जेएमएम समर्थन नहीं मिला तो जेएमएम से सारे पदों से ये हजारीबाग की जनता के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब हजारीबाग की जनता, एक बार आप मौका दीजिए सरफराज जी को। क्या आपका क्रम संख्या है सरफराज जी? एक बार हजारीबाग की जनता को। मेरा क्रम संख्या 6 है और चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, और इस बार बैलेट पेपर पे होगा और पिंक कलर का पेपर रहेगा, पिंक कलर का पेपर रहेगा, और क्रमांक संख्या 6 चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप जो हर घर हर बच्चा लोग खाते हैं वही बिस्किट है, चाहे बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो। बिस्किट छाप, बिस्किट छाप, बिस्किट छाप मतलब बिस्किट छाप। हर एक घर में आपको बिस्किट मिलेगा, किसी घर चले जाइएगा चाय के साथ बिस्किट मिलेगा, कहीं चले जाइएगा चाय के साथ बिस्किट मिलेगा, वही बिस्किट आपका बेटा का, आपका हजारीबाग का भाई का, चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को आखिर हजारीबाग की जनता अपना समर्थन किसे देती है।